स्टॉप स्क्रोलिंग। बस 5 मिनट में तुम अपने ब्रेन को अपग्रेड करना चाहते हो? बस 5 मिनट में तुम अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकते हो। रील्स देखने से बेटर है कि नॉलेज गेन कर लो और रेडी हो जाओ आज के चैलेंज के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज पावरफुल थॉट ऑफ द डे। सुनना, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली चेंज योर माइंडसेट। क्योंकि आज का थॉट ऑफ द डे थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर अगर तुम इसे समझ गए ना तो ग्रोथ गारंटेड है। आज का थॉट ऑफ द डे है, योर कंफर्ट जोन मे फील सेफ बट नथिंग एवर ग्रो देयर। इसका मतलब है आपका कंफर्ट जोन सेफ तो है, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो। सो आपको कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए तो अपने कंफर्ट जोन से अलग होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सच बताओ, तुम कंफर्टेबल हो या ग्रो कर रहे हो? अब ध्यान से सुनना, आज का सेंटेंस ऑफ द डे क्या है। डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन द फेलियर एवर विल। डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन द फेलियर एवर विल। अब इसका मतलब जान लो। फेलियर से ज़्यादा डेंजरस क्या है पता है? फेलियर से ज़्यादा डेंजरस खुद पे डाउट करना है। और आज का सेंटेंस ऑफ द डे ये बोलता है कि जब तुम डाउट करते हो तो तुम्हारा डाउट ही तुम्हारे सपने को किल करता है तुम्हारी फेलियर से, यानी कि तुम्हारी हार से पहले ही तुम अगर खुद पे डाउट करते हो तो वही तुम्हारे ड्रीम्स को किल करता है। अपने पे विश्वास इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप बताओ कि आपको खुद पे कितना विश्वास है, या आप भी डाउट में हो? सेंटेंस ऑफ द डे देख लिया, थॉट ऑफ द डे रख लिया, अब बच गया वर्ड ऑफ द डे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है रिलेंटनेस। मतलब इसका मतलब है रुकना नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। अगर तुम रिलेंटनेस बन जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं तुम्हारे ब्रेन में कितनी रिलेंटनेस है भी या नहीं। सो रेडी हो जाओ आज के क्विज़ के लिए। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन पावर हाउस ऑफ द सेल है? अब थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। हु डिस्कवर द फर्स्ट डेड सेल इन द बार्क ऑफ द ट्री। पहला डेड सेल बार्क ऑफ ट्री में किसने डिस्कवर किया था? सो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ट्री इज़ नोन एज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री इंडिया का मैंगो? अरे नहीं, मैंगो नहीं, ये है बनियान ट्री, बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कलर्स डू द रेनबो हैव। रेनबो के पास कितने सारे कलर हैं? 7 कलर्स। और कौन कौन से कलर्स है उसका सीक्वेंस कमेंट में ज़रूर बताना। विच रिवर इज़ नोन एज द साउथ गंगा। गंगा तो सुना था, ये साउथ गंगा भी कोई रिवर का नाम है? हाँ, साउथ गंगा रिवर साउथ में बहती है। अब ये बताओ कि वो है क्या, है कौन सी रिवर? ये रिवर गोदावरी है, क्योंकि साउथ गंगा। अब प्राइमरी लेवल के क्विजेस तो इजी होते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन क्लास 9 से 12 का है। सो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Which human organ is responsible for producing insulin to regulate the blood sugar level। इंसुलिन का रेगुलेशन ब्लड शुगर लेवल में कौन करता है? तो आंसर है उसका पेनक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज़ मोर मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा मून है? जुपिटर? अरे नहीं, जुपिटर के पास बस 95 मून्स हैं। और इसका आंसर है सैटर्न। सैटर्न के पास 200+ मून्स है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द डॉर्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को डॉर्फ प्लैनेट बोला गया? हाँ, ये नेग्लेक्टेड प्लैनेट ही है, इसको हम लोग प्लैनेट्स में नहीं गिनते हैं। इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ये है प्लेट्यू। आज का कंटेंट थोड़ा सा डीप था। अगर रिलेट किया है ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर ग्रो करना है ना तो फिर मिलते हैं एक और 5 मिनट अपग्रेड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।